Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. क्लास 10 सब्जेक्ट है आपका हिंदी, पार्ट है आपका 18 प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग देखिए, केंद्रीय भाव है प्रथम प्रसंग उज्जैनी के महाकवि माघ के चरित्र और आचरण को चरित्रित करता है। राजा भोज के साथ महाकवि माघ का राह चलते एक वृद्ध से वार्तालाप कवि की विद्वता को चुनौती देता है। वृद्ध कवि माघ के अभिमान युक्त पांडित्य को अस्वीकार करते हुए उन्हें विनम्र और शालीन बनाने की सीख देता है। व्यक्ति की विनयशीलता, विनम्रता और शालीन आचरण उसकी विशिष्ट पहचान होती है। अपने धन और ज्ञान वैभव में भी अभिमान रहित रहने वाले लोग संसार में महान बनते हैं। दूसरे प्रसंग में प्रकृति को ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप कहा गया है। मनुष्य सृष्टि का एक ही अंश है। जब मनुष्य सृष्टि के जड़ चेतन से अपना तादात्म्य स्थापित करता है या कर लेता है, तब उसका जीवन सार्थक होता है। यदि मानव अहंकार या घमंड में चूर होकर अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर व्यवहार करता है, तो वह अपना ही अहित करता है। विद्या तो विनयशीलता से ही सुशोभित होती है। मानव जीवन प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क वरदानों से ही सुख और संपन्न है। अतः इसके प्रति आदर भाव मानव मात्र का सहज और स्वाभाविक कर्तव्य है। तो इन दोनों प्रसंग आपको समझ में आ गए होंगे। एक प्रसंग में माघ के बारे में बताया गया, दूसरे प्रसंग में प्रकृति और मानव के बारे में बताया गया। तो पहला प्रसंग है विद्वता की शोभा, विनम्रता। जो विद्वान है उसकी शोभा क्या होती है? विनम्रता होती है। बहुत सारे श्लोकों में भी मैंने बताया है कि अगर विनम्र है, विद्वान व्यक्ति है और विनम्र है, तो वही उसकी शोभा है। तो देखिए, उज्जैनी के महाकवि माघ को अपने पंडित्व का बड़ा अभिमान था। कभी कभी उनके आचरण से उसकी झलक भी मिलती थी, पर उनको छेड़ने का किसी में साहस नहीं होता था। एक बार माघ राजा भोज के साथ वन विहार से लौट रहे थे। मार्ग में एक झोपड़ी पड़ती थी। एक वृद्ध उसके पास, जो एक वृद्धा स्त्री थी, वो क्या है, उसी के पास बैठी चरखा काट रही थी। माघ ने वहीं अभिमान प्रदर्शित करते हुए पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है? वृद्धा ने माघ को पहचान लिया, हंसकर बोली, बस रास्ता कहीं नहीं आता जाता। उस पर आदमी आया जाया करते हैं। आप लोग कौन हैं? हम यात्री हैं, माघ ने संक्षिप्त उत्तर दिया। वृद्धा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तात, यात्री तो सूर्य और चंद्रमा दो ही हैं। सच सच बताओ, आप लोग कौन हैं? माघ थोड़ा चिंतित होकर बोला, हम अतिथि हैं। वृद्धा ने फिर कहा, अतिथि भी दो ही होते हैं, धन और यौवन। आप कौन हैं? माघ की चिंता एवं व्याग्रता थोड़ी और बढ़ी तो उन्होंने उत्तर दे ही डाला, हम राजा हैं। उन्होंने सोचा संभवतः वृद्धा इससे डरेगी, पर उसने तत्काल उत्तर दिया, नहीं भाई, आप राजा कैसे हो सकते हैं? शास्त्रों में ने तो यम और इंद्र दो ही को राजा माना है। अपनी हेकड़ी छुपाते हुए माघ ने फिर उत्तर दिया, नहीं भाई, नहीं माई, हम तो सबको क्षमा करने वाली आत्मा हैं। वृद्धा ने बिना रुके उत्तर दिया, पृथ्वी और नारी की क्षमाशीलता की तुलना आप कहाँ कर सकते हैं? आप तो कोई और ही हैं। निरुत्तर माघ ने कहा, माँ,
हम हार गए, अब रास्ता बताओ। पर वृद्धा उन्हें इतने शीघ्र मुक्त करने वाली नहीं थी। फिर बोली, महानुभाव, संसार में जो किसी से कर्ज लेता है या अपना चरित्र बल खो देता है, वह बस हारने वाले इन्हीं दो कोटि के लोग होते हैं। मतलब या तो वो कर्ज लेता है या फिर चरित्र बल से चरित्र अपना खो देता है, वो दो ही हारने वाले होते हैं। इस बार माँ कुछ ना बोले, चुप होकर अपराधी से खड़े रहे। वृद्धा ने कहा, महापंडित, मैं जानती हूँ कि आप माघ हैं और महाविद्वान हैं, पर विद्वता की शोभा अहंकार नहीं, विनम्रता है। यह कहकर वृद्धा चरखा काटने लगी और लज्जित माघ आगे चल पड़े। उस अनजान वृद्धा के चातुर्य की माघ मन ही मन भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा भोज राजधानी उज्जैन लौट गए। तो ये राजा भोज और माघ के विषय में थोड़ा सा बताया था इसमें कि माघ का अहंकार कैसे टूटा। अब ये प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। इसमें देखिए, एक सज्जन बड़े उद्योगपति थे। कुछ तकनीकी और प्रगतिशील विचारधाराओं के कारण वे अपने कारखाने स्थापित कर चुके थे। उनका पोता विदेश से उच्च प्रबंध की शिक्षा लेकर अपने पिता दादा के व्यवसाय से जुड़ गया। एक नए कारोबार का आरंभ होना था, जिसके लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। जब भूमि पूजन की तैयारी चल रही थी तो पोते ने अपने दादाजी से प्रश्न पूछा, कारखाना हम डाल रहे हैं, सारी व्यावसायिक गतिविधियां हम करेंगे, तो फिर ये भूमि क्यों, और इस मिट्टी में ये अक्षय कुमकुम क्यों डाले जा रहे हैं। दादा समझ गए, नए युग का यह युवक विज्ञान और मशीन की मानसिकता के कारण प्रकृति के अर्थ को नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने समझाया, यदि तुम्हारे गले में पुष्पों की माला डाली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। पोते ने कहा, अच्छा लगेगा। फिर दादा ने कहा, यदि इसके स्थान पर कांटों की माला पहनाई जाए तो पोते ने कहा, खराब लगेगा। दादा ने कहा, यह अच्छा और बुरा तुम्हारे गले को लगेगा या तुम्हारी आत्मा को। पोते ने कहा, भीतर से ही लगेगा। तब दादा बोले, यही धरती के साथ है। आप पृथ्वी का आदर करोगे तो पृथ्वी प्रसन्न होगी, निरादर करोगे तो अप्रसन्न। उसे दुखी रखकर आप सुखी कैसे रह सकते हो। पृथ्वी जड़ नहीं, चैतन्य है। पृथ्वी ने स्वयं कहा कि मुझे पहाड़, तालाब, नदियाँ, समुद्र आदि का बोझ नहीं मालूम पड़ता, किंतु जब मेरे ऊपर परद्रोही यानी मेरे नियमों के विपरीत चलने वाला पैदा होता है तो मुझे उसका भार अत्यधिक मालूम पड़ता है। भूमि पूजन मात्र एक कर्मकांड नहीं, यह सतत चलते रहना चाहिए। कभी वृक्षारोपण के रूप में, कभी पर्यावरण संरक्षण के रूप में प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगी। प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है। पर्यावरण और प्रदूषण को यदि सही रूप में समझना है तो पहले प्रकृति को पूजनीय रूप में देखना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर 18 चैप्टर था जो आपका, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।